सारे इधर ना। अभी KMnO4 की रिएक्शन पढ़ के आए अपन, एसिडिक KMnO4 की। KMnO4 क्या करता है, डाईऑल बनाता है, मतलब OH जोड़ता है, समझ में आता है ना, ठीक है। तो KMnO4 क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके जैसे और भी हैं, सेम रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो सबकी रिएक्शन अलग अलग लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह ये कुछ भी एसिडिक KMnO4 आए, चाहे K2Cr2O7 आए, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। HiO4 पर आयोडिक एसिड, ये भी OH ऐड करेगा, स्ट्रॉन्ग है। CH3CO4Pb लेड टेट्रा एसिडेट, ये भी स्ट्रॉन्ग है। NaIO4 सोडियम पर आयोडेट, ये सब का काम सेम है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहाँ तक ऑक्सीडाइज हो वहाँ तक ऑक्सीडाइज करते जाना। क्लियर है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहले O और फिर OH, या फिर सब OH जितने भी हाइड्रोजन हो सबको OH कर देना। क्लियर है। तो इनमें से कोई सा भी आए उन सबको क्या मानोगे, KMnO4 मान के रिएक्शन करना है। ये तो अपन डी ब्लॉक में पढ़ के आते हैं दोनों। HiO4 ये और ये तीन तुम्हारे लिए नए हैं, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये देखो ना, इसमें कितने हैं, 7 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 4, इसमें तो ये 4 बार आ रहा है पूरा, बहुत ऑक्सीजन हो गए, है ना, 8 हो गए, इसमें भी 4। तो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए ना, ठीक है। तो अगर भूल भी जाते हो कभी तो याद रहेगा इस तरीके से। चलो अभी पहला क्या पढ़ा, जिसमें अपन डाईऑल ऐड कर रहे थे, OH KMnO4, ठीक है। अब KMnO4 अल्काइन के लिए पढ़ ले, अल्कीन में पढ़ा अभी, अल्काइन की भी कुछ रिएक्शन देखिए, लेकिन ऐसे इधर देखो, अल्काइन में अब अगर तुम्हारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा हो, क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो अपन बोलते हैं ना ये C2H2 प्लस O2 दैट विल गिव, किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। इसमें भी क्या बनेगा तुम्हारा, CO2 प्लस, कितने CO2 जितने कार्बन है, और वाटर है कम बनता है उससे, अल्काइन में अपन ने पढ़ा है हमेशा, समझ में आए। चलो अब इधर देखना, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए अल्कलाइन मीडियम होगा तो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, वहीं पे रुक जाएगा, और एसिडिक होगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। देखो एसिडिक वाला और अल्कलाइन में से एसिडिक KMnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्कलाइन KMnO4 के कंपेयर में, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग भी है ना, समझ गया ना, 3 बॉन्ड है, तो तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए H+ वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है OH के कंपेयर में। एक आएगा तुम्हारा H+ और KMnO4, एक आएगा OH- और KMnO4, तो दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, H+ वाला, ठीक है। तो वो तीनों बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। H+ वाला ये है, ठीक है, और तुम्हारा एक और कौन सा है, OH वाला। देखो अल्कीन में तो 2 ही बॉन्ड थे, तो 2 बॉन्ड तोड़ने की कैपेसिटी तो दोनों ही रखते हैं, लेकिन अगर 3 बॉन्ड की बात करूं तो 3 बॉन्ड सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन तोड़ेगा, एसिड वाला, और बेस वाला कम। तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड तोड़ पाएगा, ये तीनों, मतलब ये वाला तीनों तोड़ देगा, ये 2 बॉन्ड तोड़ पाएगा। बॉन्ड तोड़ लूँ, देखो अगर मान लो मैं ये वाला है ना, ये तोड़ता हूँ तो क्या करूँगा, सॉरी सिर्फ O दूंगा, डबल बॉन्ड O तोड़ा तो इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, CHO। ये समझ में आया, क्योंकि वीक है तो ये तीनों बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, 2 ही बॉन्ड तोड़ेगा। तो अल्कलाइन मीडियम में क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अभी ये बना, अब इसमें हाइड्रोजन अभी बचा है ना, ये ऐसा दिख रहा है तुमको, ये तो ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पे टूट के आगे क्या बन जाएगा, OH, ये बॉन्ड टूटेंगे ना, तो तुम्हारा क्या बनेगा, COOH, और ये तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो अगर OH वाला आता है तो तीनों बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, लेकिन H+ के साथ आता है तो वो यही वाले तीनों बॉन्ड तोड़ देगा सीधा, ठीक है।
ये वाले तीनों बॉन्ड किस में टूटेंगे, इस वाले में, ठीक है। तीनों टूटेंगे का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड OH, और इधर एक और टूटेगा तो क्या है, OH, C डबल बॉन्ड OH और OH, यही है। फिर HH वापस से तोड़ दूं मैं, ये वाले, ये समझ में आया ना क्या किया, देखो एक डबल तोड़ा तो डबल बॉन्ड O बनेगा, एक और H सिंगल वाला तोड़ा तो OH OH मिलेगा। तो तीन थे, तीन में से दो तोड़े तो O और एक तोड़ा तो OH, और H तो पहले से ही था इसके पास, सेम। अब ये H को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, OH OH, और इसमें क्या बन जाएगा तुम लोगों का, HCOH। इसने यहीं तक रोक दिया वैसे, ये चीज है क्या, HCOH, और ये आगे बनाता है तुम्हारा CO2 प्लस वाटर। ये समझ गए, ये क्या है, HCOH। तो ये तुम्हारा फॉर्मिक एसिड है ना, और फॉर्मिक एसिड आगे क्या बनाता है, CO2 प्लस वाटर, अपन ने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगला इधर बात है, कोल्ड केमिनोफोर और हॉट, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, हॉट, ठीक है। ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो काई में कन्वर्ट कर देगा इसको, फाइनल वाले में CO2 प्लस वाटर, सेम इसके जैसे ही होगा ना, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। ये कोल्ड वाला है तो काई में कन्वर्ट करेगा, कोल्ड पूरा नहीं तोड़ पाएगा इसको, तो कोल्ड वाला कहाँ, वहीं पे रुक जाएगा। ये समझ गए, तो दो अलग अलग तरीके से आए तो क्लियर रहेगा। ये दोनों कोल्ड वाला आए या फिर OH के साथ आए, तो ये दोनों सेम है, OH वाला वीक होता है और ये भी वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है और हॉट वाला भी स्ट्रांग होता है, याद रहेगा। ये लिख दिया अल्कलाइन मीडियम में, इसमें और इसमें ये, या फिर लिखना हो तो इसमें देख लेना वीक और इसमें स्ट्रांग, उससे याद रहेगा, ठीक है। चलो इतना समझ गए, केमिनोफोर वाला पार्ट खत्म। केमिनोफोर में जैसे OH OH ऐड होता है, वैसे ही ये अदर कुछ रिएक्शन है जिनमें OH OH ऐड होता है। तुम्हारी हाइड्रोक्सिलेशन की ये रही पहली, OSO4 और वाटर, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अच्छा, इसके बाद ओजोनोलिसिस तो बची है, मेन रिएक्शन, हाँ भूल गया मैं। चलो इधर देखो, हाँ पढ़ानी पड़ेगी वो, ये समझ में आया, ठीक है। अब इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा एक, इधर देखना, तो बनेगा कैसा तुम्हारा CH2 CH2, इसका बॉन्ड फ्री है अभी, ठीक है। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड होगा कैसा, ऑस्मियम की वैलेंसी कितनी होती है पता है, मैक्सिमम 8 बॉन्ड हो गए, ठीक है। ये अपने ये वाले एक बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। तो इसके ये दो डंडे फ्री है ना, ये डंडे तोड़े तो दो डंडे फ्री, तो इसमें यहाँ तुम्हारा बनेगा है ये, ठीक है। ऑस्मियम के 4 ऑक्सीजन इससे ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। फिर ये वाले जो डंडे हैं ये टूट के तुम्हारे वाटर वाले पार्ट ये, तो HH मिल जाएंगे इसको, यहाँ से तुम लोगों का बन जाएगा CH2OH CH2OH। ये वाटर है ना, तो वाटर का H+ आएगा उस पर, ऑक्सीजन माइनस वाला चार्ज लेके टूटेगा, इन दोनों में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस वाले के पास कौन आएगा, प्लस, ठीक है, और इसमें भी प्लस। तो अपना फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा, वो छोड़ो, ये बनेगा तुम्हारा। तो तुमको करना क्या है, इसमें भी डाइऑल बनाता है, क्या करता है, डाइऑल का फॉर्मेशन, ठीक है। और ये भी काय में करता है, फिन एडिशन,
KMnO4 भी सिन में था, ये भी डाइऑल बनाता है सिन में, याद रहेगा। और ये डबल बॉन्ड की रिएक्शन है, ट्रिपल में नहीं होता, ठीक है। अगला हाइड्रोक्सिलेशन बाय पर एसिड। पर मतलब यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3। नॉर्मल एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पर एसिड। नॉर्मल एसिड और पर एसिड। हाइड्रोक्सिलेशन बाय पर एसिड, ये भी क्या करेगा? OH ऐड करेगा, लेकिन ये काहे में करता है? एंटी पोजीशन में। याद रखना, याद ही करना है यार ये तुम लोगों को, ठीक है। देखो इधर देखना, ये लिख लेना कि 3 ऑक्सीजन होते हैं, वो ये बॉन्ड टूटेगा, पर वाले का जो एक ऑक्सीजन है बीच वाला वो इसमें आता है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन? इपॉक्सी लिंकेज है, इपॉक्साइड। समझ गए? पर वाले का जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये कोई सा भी ले लो, ये कहाँ आता है? यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो बीच में क्या बनता है? इपॉक्सी। फिर इपॉक्सी का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ये तो इसके पास H आ जाएगा और इसके पास OH। ये फाइनल तुम्हारा आंसर बनेगा OH और OH। और साथ में क्या बन जाएगा? एक हो तो यूज हो गया, तो साथ में एक और क्या रहेगा? HCOH। अच्छा फिर ये ना एंटी एडिशन में लगते हैं, ये ठीक है, लिख लेना उस चीज को, ऐसे मिटा दो ऐसा। ये जी समझ गए? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो वो बीच में आएगा, और ये फाइनली तुमको क्या याद रखना है? एंटी में OH जोड़ना है, इसमें एंटी में OH मतलब सिन में OH जोड़ना है। सेम ये जैसे तुमको दे रखा है ये वाला, इसके प्रोडक्ट बना सकते हो आप सीधा। ये कौन सा है? दिख रहा है ना मुझे? 3 O है, मतलब पर एसिड वाला ही होगा। पर एसिड क्या करता है? ऑक्सीडेशन, ज्यादा है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऐड करेगा ना, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ना। मैं ये बीच वाला तो नहीं बनाऊं, यहां बना रहा हूं बस, ये बनेगा। फिर इससे क्या बन जाएगा तुम लोगों का आंसर? RCH2, एक OH इस पे ऊपर, एक OH इस पे नीचे, प्लस इस ये क्या बनेगा? C6H5COOH। एक ऑक्सीजन तो यूज हो गया, बचे हुए लिख देना वहां पे, ठीक है। समझ गए क्या है? और इसमें ये वाला कौन सा तुम्हारा? इपॉक्सी है, इपॉक्साइड जो बोलना है, इपॉक्सी लिंकेज, इपॉक्साइड बॉन्ड। समझ गए? चलो अगला, नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा? Ag2O विथ हीट। ये वाला भी सेम हाइड्रोक्सिलेशन करता है डाइऑल। इसमें एक ऑक्सीजन ये वाला यहाँ अटैक करेगा, इसमें भी ये होता है CH2 ये इपॉक्साइड, इसमें वाटर ऐड होगा तो क्या होगा? HOH मिलेगा, ऑक्सीजन पे माइनस होता है तो उसको H और इसको OH, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH2OH और OH। ये भी क्या करता है? एंटी एडिशन। तो 2 तुम्हारे एंटी वाले, 2 तुम्हारे फिन वाले, KMnO4 और OSO4। KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कैसे हैं? सिन। एंटी वाले कौन से? ये पर वाला और ये Ag2O वाला, एंटी एडिशन। OH ऐड करने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो वही लिखे है मैंने। फिन एडिशन कौन कौन देता है अल्कीन में? हाइड्रोजन फिन एडिशन सेम साइड से, बेयर्स रिएजेंट और OSO4, ये दोनों OH एडिशन देते हैं फिन साइड से, ये ठीक है। एंटी एडिशन कौन कौन देते हैं जो अभी तक पढ़ के आए? हेलोजन कोई भी, HOCl मतलब हेलोजन विद वाटर जैसे भी लिख के देगा, ये पर एसिड वाला और Ag2O, ये 4 ऐसे जो एंटी एडिशन देंगे, ये 3 ऐसे जो फिन एडिशन देते हैं, या फिर बोलो सब फिन एडिशन देते हैं, ये 4 एंटी देंगे। लेकिन क्वेश्चन इन्हीं पे मेन रहता है तुम्हारे, ठीक है। और इसमें ये दोनों वाले कौन से? OH ऐड करते हैं। और इसमें ये दोनों कौन से?
OH ऐड करेंगे, है ना। समझ गए सभी, ये हो गया, ये हो गया, इतना क्लियर है। ये जो रिएक्शन है ये OSO4 ये किसकी है, सिर्फ और सिर्फ अल्कीन की है, ठीक है। ये किसकी है, अल्कीन की है। अल्काइन में ये OSO4 नहीं है, FeO2 दोनों में है। एक ही ऐसा एजेंट है जो कॉमन है, FeO2 दोनों में। FeO2 यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया ना। OSO4 सिर्फ इसका काम है, FeO2 दोनों में, अल्कीन में भी और अल्काइन में भी है, इसीलिए मैंने साथ में लिखा है ना। बाद में कंफ्यूजन होता है OSO4 इधर था कि उधर था। OSO4 सिर्फ अल्कीन का है, FeO2 दोनों का है, ठीक है। चलो, ऑक्सीडेशन बाय FeO2। FeO2 क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को काय में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड, याद रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड को काय में कन्वर्ट करता है, इसमें। डबल बॉन्ड पे क्या करता है, अलाइलिक कार्बन पे OH जोड़ेगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं डबल बॉन्ड पे SeO2 क्या करेगा, अलाइलिक पे जोड़ेगा। अलाइलिक कौन है, इसमें कौन है अलाइलिक, ये। इसमें कौन है अलाइलिक, ये। इसमें कौन है, ये भी और ये भी है ना, समझ में। इसमें अच्छा, सब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे ना, सही तो लिखा था फिर। CH कौन था, है H2 लिखा था, नहीं, 2 3 4 सही है, ठीक है। इधर देखना, इसके लिए अलाइलिक अल्फा ये भी है और ये भी है, दोनों जगह से निकाल सकता है हाइड्रोजन। कहाँ ज्यादा स्टेबल दिखेगा, ये तो 1 डिग्री हुआ, वो है ना 2 डिग्री, तो स्टेबल बाई 3 2 1, तो किधर वाला अल्फा माना जाएगा उसका, उधर वाला, ये वाला, क्योंकि ये 2 डिग्री है। समझ गए। अलाइलिक पे क्या करेगा, है OH जोड़ेगा, एक ही जगह जोड़ता है अलाइलिक पे, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर लिखे हैं अपन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ OH को हटा के OH, है ना। इसमें CH2OH, ये H को हटा के OH, इसमें इस H को हटा के OH, इसमें इस H को हटा के OH लिखूंगा ना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये CH2 का ये हटाया और देख लो उधर एक बार, समझ में आ गया सभी को। अल्फा वाले का हाइड्रोजन हटा के OH लगाना है एक बस। तो SeO2 क्या करता है, OH लगाता है कहाँ, अलाइलिक पे, अगर डबल बॉन्ड है तो, ठीक है। ये सब क्या है, अल्कीन है, ठीक है। लेकिन अल्काइन में क्या करेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड O कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेगा। यहाँ उसने डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, उसके अल्फा वाले पे OH जोड़ेगा। लेकिन अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के जो बॉन्ड है उसको कार्बोनिल में कन्वर्ट करेगा। इधर देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, SeO2 है, कार्बोनिल में कन्वर्ट करना मतलब क्या हुआ, अल्डिहाइड या कीटोन। तो डबल बॉन्ड O में तो 2 ही तोड़ेगा ना बस, समझ गए। तो इससे क्या बनेगा तुम्हारा, CHO CHO, समझ गए, ये वाला। इसमें ये बॉन्ड तोड़ेगा और O, तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और ये, ठीक है। इस वाले में क्या आएगा, ये टूटेगा, ये, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, क्लियर है। तो डबल बॉन्ड के कंपाउंड में क्या करता है, अलाइलिक पे OH जोड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड में क्या करता है, 2 डंडे तोड़ के उसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा, ये
हाँ मतलब सेकंड केस ये, हाँ इतना समझ गए सभी। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है, ये ट्रिपल बॉन्ड को कार्बोनिल ग्रुप में कौन कन्वर्ट कर रहा है, FeO2। लेकिन डबल बॉन्ड को कार्बोनिल ग्रुप में कौन कन्वर्ट करेगा, वॉकर्स प्रोसेस का। ये डबल बॉन्ड कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप में वॉकर्स प्रोसेस कन्वर्ट करेगा। वॉकर्स प्रोसेस का ये रिएजेंट होता है Cu2Cl2, PdCl2 और वाटर। ठीक है, इधर देखो, वॉकर्स प्रोसेस में PdCl2 वाटर या फिर साथ में Cu2Cl2 ऑक्सीडाइजेस डबल बॉन्ड कार्बन इनटू कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन कौन, ये है ना, इसको ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या हुआ, ये। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, CH3CHO प्लस HCHO। तो देखो दोनों कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गए, दोनों एल्डिहाइड में हो गए ना, समझ गए। तो डबल बॉन्ड को कार्बोनिल में कौन कन्वर्ट करता है, वॉकर्स प्रोसेस वाला पार्ट। ट्रिपल बॉन्ड को कार्बोनिल में कौन करेगा, SeO2। डबल बॉन्ड पे SeO2 क्या करेगा, OH जोड़ेगा। याद रखना है ये सब, और एक दिन में याद तो नहीं होगा, एक पेज पे लिख के रखोगे और वो पेज रोज देखोगे तो याद होगा। क्लियर, ठीक है। चलो, यहाँ पे तुम्हारी अल्कीन और अल्काइन की ऑलमोस्ट सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन खत्म होती है। ऑक्सीडेशन में एक ही बचती है, ओजोनोलिसिस। बहुत सिंपल है, ठीक है, वो करवा देता हूँ, सच में बहुत सिंपल है वो। ऐसा, ठीक है, वो लास्ट करके और फिर फ्री। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, कल अपन ने अल्कीन की सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट पढ़ ली थी, बस एक दो कुछ छूट रही थी। ऑक्सीडेशन, देखो रिडक्शन सारी पढ़ ली थी, ऑक्सीडेशन पढ़ना था, ठीक है। ऑक्सीडेशन में कौन सी छूटी थी, एक लास्ट ओजोनोलिसिस छूट रही थी, ठीक है। ओजोनोलिसिस पढ़ रहे हैं। देखो, ओजोनोलिसिस में हमेशा क्या दिया होगा, O3 तो दिया होगा, ठीक है। O3 हमेशा दिया होगा मोस्ट ऑफ द सारी रिएक्शन में ओजोनोलिसिस की। क्लियर है। अगर उसके साथ जिंक मेटल आ रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और जिंक मेटल नहीं आ रहा है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव कब बोलते हैं, जब जिंक प्रेजेंट है, और ऑक्सीडेटिव कब बोलते हैं, जब जिंक एब्सेंट है। अगर जिंक एब्सेंट है तो रिएक्शन आखिरी तक होती ही रहेगी, तो उसको बोलते हैं फुल ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर लिमिटेड ऑक्सीडेशन होगा, रुक जाएगा एक टाइम पे, एक ही बार होगा। समझ गए। अगर जिंक मेटल आ गया तो रोक दोगे एक टाइम पे आके, और जिंक नहीं आ रहा है तो आखिरी तक चलने दोगे, ठीक है। KMnO4 जैसा पढ़ा था ना, एग्जैक्ट वैसे ही है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, इधर रिडक्टिव वाले में ऑप्शन कैसे देगा, एरो के ऊपर O3 प्लस CCl4, तो उसका वो सॉल्वेंट होता है, जिंक देगा, ठीक है। O3 प्लस CCl4, उसके अलावा हाँ ये भी दे सकता है Me2S, जिंक या फिर Me2S, याद रखना है, या फिर क्या बोलेगा Me2S, CH3 ऐसा कुछ, ठीक है। ये साथ में जिंक आ गया और साथ में जिंक आ गया। जिंक या ये आ रहा हो तो रिडक्टिव लिमिट करेगा। जिंक आ रहा है क्या, नहीं। जिंक आ रहा है क्या, नहीं, नहीं, और इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो, इसमें O3 नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है ना एसिडिफाइड हॉट KMnO4 है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग वाला है ना, आखिरी तक ऑक्सीडेशन करता है। और ये भी अल्कलाइन KMnO4। अच्छा, इसका मतलब होता है H+, H3O+ बोलूँ या H+ बोलूँ, एक ही बात है। क्लियर है। चलो, ये पॉइंट याद रखना, अगर जिंक एब्सेंट है तो आखिरी लास्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनता है किसी का भी, एसिड। बस फॉर्मिक एसिड होता है तो CO2 और वाटर में भी टूट जाता है आगे। लेकिन जिंक अगर एब्सेंट है तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, एसिड। जिंक अगर है तो अल्डिहाइड या कीटोन पे रुक जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से बनेंगे तुम्हारे, अल्डिहाइड या कीटोन। इसके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे बनेंगे तुम्हारे, एसिड, एसिड तक जाएगा, ठीक है। होता कैसे है, देखो ओजोनोलिसिस, O3 आएगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूटेगा और इस पे O3 कैसे लगेगा, ऐसे देखो, ये ऐसा घर जो O3 होता है ना, तो वो इस बॉन्ड को तोड़ के, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ के कैसे बनाएगा, ऐसा। समझ में आया। अब जो जिंक होता है, ये
जिंक का काम क्या है, इस ऑक्सीजन को लेके चले जाता है। तो जिंक एक ऑक्सीजन को तो इसके पास ही रहने देगा, एक को इसके पास रहने देगा, और जिंक खुद क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेके हट जाएगा। ठीक है, तो इससे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये इसके साथ रह गया ना, तो सी सी डबल बॉन्ड हो, अगला भी क्या बनेगा प्लस सी सी डबल बॉन्ड हो, और थर्ड ये जिंक इसके साथ आया तो क्या बोलूँ उसको, ZNO। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ गया ना, इसीलिए ये आगे और ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। अगर जिंक नहीं होता तो ये ऑक्सीजन इनका और ऑक्सीडेशन कर देता, तो जो इनके पास HH बचे ना, अभी इसके पास एक H बचा है, एक H बचा है, उनका भी OH लग जाता। ठीक है, या फिर बहुत शॉर्ट में अगर सीखना हो तो ओजोनोलिसिस में होगा क्या, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे और इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड वो कर दोगे, या फिर इसको ऐसे देखो, ये O2 जोड़ना है बस, समझ गए चीज। तो तुम क्या करोगे, CH3CHO प्लस इधर ही अगर बनाऊं मैं ये, तो O डबल बॉन्ड CH3, ये फॉर्म में आया। क्या किया मैंने, जिंक आ गया तो यहीं पे रुक जाएगा। अगर जिंक नहीं होता तो ये H को भी मैं क्या करता, OH, उस H को भी क्या करता, इसको OH। ठीक है, इधर देखो यहाँ भी जिंक आ रहा है ना, इसमें कैसे टूटेगा, एक बार में ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ही तोड़ता है ना, तीनों एक साथ तो नहीं तोड़ेगा। तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा तुम्हारा, अगर ये है तो ये दो तो सिर्फ दो को ही तोड़ेंगे ना, तो इसमें क्या बनेगा है CH3C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3। ठीक है, अगर जिंक नहीं होता तो मैं इसको भी तोड़ के OH दे देता। ठीक है, अभी तक इसमें दोनों करना है। अल्कीन में ये एक अल्कीन दिया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एक बार ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव मतलब जिंक है, इसमें जिंक नहीं है, जिंक है तो लिमिट करेगा ना, मतलब सिर्फ बॉन्ड को तोड़ के क्या दोगे O। तो इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 तो इसे यहाँ पे क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड। बस ये रहेगा आंसर तुम्हारा, समझ गया ना। ठीक है, इसको पूरा ओपन करके भी दे सकता है ऐसा सीधा कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन दे देगा, इधर आखिरी में एल्डिहाइड जोड़ देगा, यहाँ कीटोन जोड़ के, और उधर CH3। समझ गया ना। इसी चीज़ को कैसे लिख सकता है, समझ गए। ये लास्ट वाला CHO है तो इसको क्या लिखेगा, CHO, फिर कितने कार्बन है उसके अलावा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवें पे क्या लगा है फिर डबल बॉन्ड हो, और इस पे ऐसा भी लिख के दे सकता है वो। ठीक है, इसमें जिंक है क्या, नहीं है, तो पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा और ऐसे ही बनेगा, लेकिन इस पे अभी हाइड्रोजन नहीं है ना, इस पे तो एक और हाइड्रोजन है अभी, इस पे क्या जुड़ा है तुम्हारा, एक और हाइड्रोजन है ना अभी, तो उस हाइड्रोजन को भी ये तोड़ के क्या कर देगा OH में। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O तो बने ही, साथ में ये H को क्या कर दिया इसने, OH, तो एसिड में कन्वर्ट हो गया ना, ये काय में कन्वर्ट हो गया अभी एसिड में, यहाँ काय में था है। तो वही बोल रहा है कि अगर जिंक एब्सेंट है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड, लेकिन अगर वो फॉर्मिक एसिड आ रहा है तो CO2 वाटर में हो जाता है। समझ में आया। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कभी होता ही नहीं है, आता है ना कीटोन आगे और नहीं हो पाता। टर्मिनल अल्कीन ये दिया है। अगर टर्मिनल अल्कीन की बात की जाए, ये इधर देखना, रिडक्टिव मतलब जिंक होगा, ऑक्सीडेटिव मतलब जिंक नहीं है। ठीक है, O3 वो साथ में लिखा है, O3 वाटर वो लिखना है, लिख लेना O3, और सिर्फ वाटर या H2O2 भी लिखे तो ये तुमको बस O3 से काम है। समझ में आए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, O देंगे पहले, रिडक्टिव में इतना ही होता है बस,
और इधर क्या हो जाएगा, एक और C प्लस C डबल बॉन्ड O, ये CH2 होगा। ये समझ में आया? रिडक्टिव है तो यहीं पे रुक जाएगा वो। इसका मतलब क्या हुआ है, HCHO है ना, इसका अगर ऑक्सीडेटिव है तो आखिरी तक जाएगा, तो ये तो बनेंगे ही दोनों। ये क्या तुम्हारा, अच्छा इस पे क्या है, एक H बचा है ना अभी, तो ये क्या में हो जाएगा तुम्हारा CCOH और O। इस पे एक हाइड्रोजन है अभी, तो वो हाइड्रोजन काय में कन्वर्ट हो जाता है OH में। ये आ रहा है कि नहीं, वो कल जैसे सब इसीलिए आराम से बता रहा हूँ ना ये। और ये जो चीज़ बची है इसका क्या होगा, इसका हाइड्रोजन भी OH में हो जाएगा ना, तो ये काय में हो जाता है फिर CO2 प्लस वाटर। ये वाला पार्ट कैसे होता है, आता है ना, C डबल बॉन्ड O, H और H दो हैं, OH OH हो जाएगा तो वापस से डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो CO2 प्लस वाटर निकल जाता है वो। ठीक है, अगला है, ये तुम लोग करोगे। करना क्या है, जिंक दिया है क्या, नहीं दिया है, तो पहले तो बॉन्ड तोड़ूंगा और O दे दूंगा, तो क्या बनेगा है CH2O प्लस, मतलब दो CH2O यार, सेम ही तो है। ठीक है, CH2O का मतलब क्या है, वो HCHO ही तो है, इसका मतलब क्या है 2HCHO, यही है ना, कैसे भी लिखूं। अब इसमें दो हाइड्रोजन और है ना, ये ऐसे ही तो है, दो हाइड्रोजन और है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस वाटर, तो ये आगे और काय में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा CO2 प्लस वाटर, और ये भी दो दो कर लेना। क्लियर है? ये एक बार जिंक दिया है इसमें और इसमें नहीं दिया है। जिंक दिया है तो सिर्फ एक बार बॉन्ड तोड़ के वहीं रुक जाऊंगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारे 2, दो बनेंगे ना ऐसे, ये रहेगा आंसर। लेकिन अगर जिंक नहीं दिया है तो इस पे जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन भी है ना इस पे, CH है वो, ठीक है, तो वो एक और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ के OH देते हैं अपन, तो इसको क्या कर दूंगा मैं 2COH डबल बॉन्ड O, तो एसिड में कन्वर्ट हो गया ना। तो जिंक नहीं होता है तो एसिड में जाता है आखिरी तक, लेकिन अगर टर्मिनल अल्काइन होता है, एक अगर अलग से जा रहा है, तो वो CO2 और वाटर में ही जाता है फिर। ठीक है, समझ में आया इतना? ये इसमें जिंक है ना, है मतलब वहीं पे रुक जाऊंगा बस बॉन्ड तोड़ के O देना है। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, देखो 3 कार्बन तो ऐसे लगे V शेप में, वहां पे डबल बॉन्ड O, ये क्या है कीटोन हो गया, और इधर क्या है CC डबल बॉन्ड O प्लस CC डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड पे रुक जाता है अगर जिंक है, तो नहीं होता तो उसको आगे एसिड में लिखता मैं, H को तोड़ के OH कर देता। क्लियर है? ये वाला जितने डबल बॉन्ड है सारे तोड़ोगे, जिंक आ रहा है तो वहीं पे रुकोगे, तो पहले तो ये तोड़ के क्या किया मैंने, ये भी तोड़ूंगा, और तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, पहला तो ये बना, ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट बीच का वाला, तो प्लस CC, इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी, ये ऐसे ही है, फिर ये वाला प्लस ये है ना, तो दो तो ये बन गए, और ये पता है कैसा है, इसको अगर लिखना चाहो तो ये ऐसा है CHO ग्लाइकॉल, ये यही तो है CHO डैश CHO, समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला इसको तोड़े, इसको तोड़ा तो ओ, और इसको भी तोड़ा तो ओ, तो पूरी रिंग ही ऐसे हो गए ना, तो ये कैसा दिख रहा है तुमको अब, ऐसे ही है, तो ये C डबल बॉन्ड, ये CHO ही तो हुआ 2 बार, समझ गया ना? इसका मतलब क्या हुआ, 2 ग्लाइकॉल हैं ये, इस पे एक हाइड्रोजन होगा, 3 ही वैलेंसी कंप्लीट हुई, तो इस पे भी एक हाइड्रोजन बचा होगा, 3 ही वैलेंसी कंप्लीट हुई, तो C
HO, ये CHO, और 2 हैं तो 2 बना दिए। समझ में आ गया सभी को है? ये जिंक है तो वही लिमिट तो रखना है, बट सारे बॉन्ड तोड़ूंगा। इस डायग्राम को तुम करोगे क्या, ये वाला तो 3 अलग अलग हो जाएंगे ना। एक तो ये बनेगा, एक इस बॉन्ड के इधर से ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, ऐसा ही है ना तीनों। तो 3 ग्लाइकोल दिख रहे हैं ना, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड हो। समझ गए? बनाऊं क्या इसको मैं? ये ऐसे दिखेगा ना तुम्हारा, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट पहले ऐसा, ये इसको ऐसे बना लो, ये ऊपर वाला ऐसा है, फिर ये वाला ये ऐसा है नीचे वाला, फिर ये साइड वाला, ये यही था ना तीनों। तो ये क्या है तुम्हारा 3 CHO ही तो है, ये 3 बने बस। इसको करना है, जिंक लगाए तो वहीं तक लिमिट पे रुक जाओगे। अगर जिंक नहीं होता तो ये काहे में होता, आगे एसिड में H को हटा के क्या करता, OH, तो COH हो जाता। ठीक है, अगला ये टूटेगा, ये टूटेगा और ये टूटेगा। ये होगा। इसमें 3 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? बॉन्ड के इधर वाला पार्ट ये अलग, ये अलग। तो ये एक आया, ये आया और ये आया, यही है। समझ में आता ना? ऐसे ही करोगे तुम लोग, ताकि ग्लाइकोल तो ये होता है, सॉरी है ना, CH2OH CH2OH, ये होता है ग्लाइकोल, ये अलग है ना। अल्डिहाइड 2 साथ में जुड़े हैं, वो ग्लाइकोल नहीं है। गुड। ये इसको कैसे तोड़ूं? ये और ये सेम दिख रहा है ना, तो ये 2 तो क्या होगा तुम्हारे पास, CHO। एक तो ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, एक ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। इससे क्या दिख रहा है? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड तो है ही है, ये तो है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। लेकिन एक पे क्या लगा है? CH3 भी लगा है। इस पे क्या लगा है? CH3। इस पे क्या होगा बचा हुआ? H। समझ गए चीज? ये वाला अब ये दोनों जिंक दोनों में ही आ रहा है, बस फर्क का है डंडों में। इसमें डंडा यहाँ तोड़ा है, इसमें डंडा यहाँ है। तो ठीक है, गोले मार्क कर लूँ कौन कौन से आ रहे हैं। ये डंडा टूटेगा तो ये इसके साथ आएगा, ये टूटा तो ये इधर वाला पार्ट इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, यही है ना। आंसर क्या बनेंगे बेटा इसके? ये और अच्छा ये एक ही है बस, CHO। तो ये वाला पार्ट देखना, C डबल बॉन्ड हो तो है, लेकिन एक पे क्या है, मतलब भाई CHO लिख दूँ उसको मैं सीधा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये वाला देखना, इसमें भी क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो इधर का, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और ऊपर क्या है CH3। ये 2 बने ना, समझ में आया ना? ये वाले 2 बने। इसमें देखना, ये टूटेगा तो ये यहाँ से ये साथ में जाएगा, यहाँ से ये पूरा अगले वाले बॉन्ड के साथ जाएगा, इसमें ये इसके साथ जाएगा। ये 2 सेम दिख रहे हैं, तो 2 CHO प्लस ये वाला कैसा है? C पे डबल बॉन्ड हो तो है दोनों पे, लेकिन दोनों पे भी क्या है, ये। या फिर इस चीज को ऐसे लिख सकता है ना,
1 2 3 4, 4 कार्बन है, बीच वाले दोनों पे क्या है, डबल बॉन्ड। इसी को इस फॉर्म में लिख दिया बस मैंने, तो उसको बोला एल्डिहाइड है तो ऑक्सल, ऐसा, ठीक है। ये फॉर्म में आया, तो रटना नहीं है, बस बॉन्ड तोड़ के ऐसे गोले बना लेना इनके, और ऐसे, और नॉर्मल लीनियर आया तो उसमें डबल बॉन्ड तोड़ के ओ देना है। अगर जिंक है तो ओ पे रुक जाओगे, जिंक नहीं है तो जितने भी हाइड्रोजन उससे पर्टिकुलर बचे हैं उस कार्बन से जिससे डबल बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा है, उसके हाइड्रोजन को OH OH में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? तो इतना ही है तुम्हारा ओजोनोलिसिस वाला पार्ट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ओजोनोलिसिस से आ ही जाता है, और बहुत सिंपल है ये पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे एक पॉलीमराइजेशन और आइसोमराइजेशन के 1 2 रिएक्शंस कुछ हैं, तो जब इतना पढ़ा है तो वो भी क्यों अपन रहने दें, तो वो भी पढ़ ही लेते हैं। तो तुम्हारा अल्कीन और अल्काइन इसके साथ यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगला वो रिएक्शंस लिख देता हूँ। तो अल्कीन अल्काइन की सारी रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। अब ये एडिशन रिएक्शन ही हो, देखो अल्कीन अल्काइन कौन सा एडिशन ही देता है, तो कुछ लास्ट की 2 चीज़ें छूट रही थी, पॉलीमराइजेशन और आइसोमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, पॉलीमर बनना, एक से बहुत सारे बनना। मान लो इधर 5 लिए तो 5 लाइन से लग जाएंगे तो पॉलीमर, 2 लिए तो दोनों लाइन से लग जाएंगे, 100 लिए तो 100 लाइन से लग जाएंगे, ये क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन। आइसोमर क्या होता है, इधर अगर 5 का फॉर्मूला है तो इधर भी 5 का रहेगा, बस शेप चेंज हो जाएगा। तो आइसोमर क्या होता है, शेप चेंज, बोलते हैं ना केमिकल फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, आइसोमर यही होता है। तो आइसोमराइजेशन में वो बस बॉन्ड की या मिथाइल विथाइल की या कार्बन की शिफ्टिंग करेगा। पॉलीमराइजेशन में जितने इधर ले रहा है उतने लाइन से इधर जोड़ देगा, या तो लाइन से जोड़ेगा या सर्कल की फॉर्म में जोड़ेगा। क्लियर है? चलो ये सारी चीज़ें लिख दी है, ऐसी की ऐसी याद ही करना है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक कुछ है ही नहीं, रट लेना सीधा, ठीक है। ये एक रिएक्शन छूटी थी अल्कीन की अपनी F2Cl2 की। अगर F2Cl2 दिया हो तो अल्कीन को कैसे, बेटा इधर देखो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, देख लो इधर F2Cl2 दिया हो और उसको अगर इससे रिएक्ट करवा रहे हैं अल्कीन से, तो 2 अल्कीन लोगे, 2 अल्कीन से 1 सल्फर तो अलग हो जाएगा और 1 सल्फर इन दोनों से जुड़ जाएगा और क्लोरीन एक दे देगा। एक क्लोरीन दे करके, और एक क्लोरीन दोनों के पास आ गए, ठीक है। एक ये वाला होगा और एक और दूसरा वाला, इसको ऐसे देखो, ये CH2 अभी दोनों के एक बॉन्ड फ्री हो गए ना, ये समझ गए। ऐसे 2 लिए थे मैंने, तो एक ये वाला, जब मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो 2 डंडे फ्री हुए इनके, एक डंडे पे क्या लगेगा, क्लोरीन, और दूसरे वाले डंडे पे इधर सल्फर। सेम ऐसे एक और होगा ना, CH2 और डबल बॉन्ड था तो उसका भी 2 बॉन्ड फ्री होंगे, एक बॉन्ड पे क्या लगेगा, क्लोरीन, और दूसरा ये इस सल्फर से जुड़ जाएगा। तो वही तुम्हारा बना रखा है ऐसा, लेकिन वो लिख के कैसा देगा तुमको, इस फॉर्म में कि एक तो Cl लग गया, Cl CH2 और ये वाला कोना सल्फर से दोनों साइड से जुड़ेगा, तो अच्छा इसको लिखना होल ट्वाइस, ये 2 है ना, 2 है ना, ऐसे सल्फर से जुड़े, सल्फर से कितने जुड़े, एक उधर से जुड़ा है, ये एक इधर से जुड़ा है, तो ये पार्ट होल ट्वाइस में लिख दिया और एक सल्फर अलग हो जाता है। तो ये जो पार्ट बनता है इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गैस, याद रखना। F2Cl2 की रिएक्शन से क्या बनेगा, मस्टर्ड गैस, ठीक है। इससे याद भी रह जाएगा। वैसे सल्फर वाला जो पार्ट आता है मस्टर्ड, ये इससे F2Cl2 मस्टर्ड गैस। क्लियर है? लिखेंगे कैसे, एक सल्फर कहाँ गया वो अलग हो जाता है, लेकिन एक सल्फर इन दोनों को जोड़ लेता है आपस में क्लोरीन देके, ठीक है। ये छूटा था। अब अगला पार्ट अपना कौन सा आता है, आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन। आइसोमर में क्या करते हैं तुमको पता है ना, केमिकल फॉर्मूला सेम, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंट तो यही तो इसका काम होगा कि शेप चेंज करना, बस, ठीक है। अल्कीन अल्काइन दोनों की साथ में पढ़ते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अल्कीन का आइसोमर कौन बनाता है ये याद रखना है, AlCl3 और Al2SO4। AlCl3 और Al2SO4 अल्कीन के साथ क्या करता है, आइसोमर बना देता है। अब 2 टाइप से बना सकता है ना, या तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दे, यहाँ शिफ्ट कर सकता है एक बार, यहाँ करेगा तो सेम ही हो जाएगा। तो एक तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बीच में। एक और डिफरेंट टाइप का आइसोमर क्या बना सकता है कि कार्बन की पोजीशन चेंज कर दे, डबल बॉन्ड की चेंज करके भी आइसोमर बन सकता है, कार्बन की चेंज। 4 थे तो एक कार्बन को उठा के मैं यहाँ लगा दूँ बीच में,
तो वही किया है यहाँ पे, डबल बॉन्ड वही रहने दिया, इसको उठा के यहाँ लगा दिया शिफ्ट करके, या फिर इस वाले को उठा के यहाँ लगा दिया, ये ऐसे ही रखा, इस वाले को उठा के यहाँ चिपका दिया। समझ गए? तो जितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के तुमसे बन सकते हो उतने बना लेना। यहाँ 4 कार्बन का दिया था तो इससे यही 2 वेराइटी आ सकती थी, मैं कुछ और देता तो कुछ और वेराइटी बन जाती, जितनी बने बना देना। सारे टाइप के आइसोमर बना देंगे डबल बॉन्ड से। तो अल्कीन में कौन यूज होता है? Al3 और Al2SO4। ठीक है। इधर अल्काइन में कौन करता है? देखो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें ये वाला कौन सा तुम्हारा टर्मिनल अल्काइन है ना, टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल मतलब कोने पे लगा है। अगर अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करवाता हूँ तो कोने वाला कहाँ आ जाएगा? कोने से हटके बीच में कहीं आ जाएगा। तो टर्मिनल अल्काइन को सेंट्रल वाला बना देता है, शिफ्ट कर देता है। सेंट्रल वाले को टर्मिनल में कौन करता है? NaNH2। ये याद करना है तुमको, ठीक है, कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है? टर्मिनल अल्काइन को सेंट्रल में करेगा, सेंट्रल को टर्मिनल में कौन करता है? NaNH2। कोई लॉजिक नहीं है, सीधा याद करना है, करते हैं ऐसा काम। क्लियर है? तो अल्कीन में कौन करता है, अल्काइन में कौन करता है, समझ गए? ठीक है। और ये आपस में आइसोमर है ना, बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर दी। इसमें मैं मिथाइल विथाइल शिफ्ट नहीं कर सकता था। अगर ये मिथाइल शिफ्ट करके यहाँ लगाऊं तो बॉन्ड ही नहीं बचे ना, 3-4 पहले से ही है। इस पे लगाऊंगा तो सेम ही हो जाएगा इसके जैसा। तो इसमें और वैरायटी पॉसिबल नहीं थी, ये बचता है। क्लियर है? तो ये याद करना है तुमको, अल्कीन में ये और अल्काइन में ये। ठीक है। चलो अगला आता है तुम्हारा पॉलीमराइजेशन वाला। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एक से ज्यादा कंपाउंड बनना, पॉलीमर बनना। पॉलीमराइजेशन मतलब मोर देन 1 कंपाउंड बनेंगे ना, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों से। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय आयनिक मैकेनिज्म। पूछे तो मैकेनिज्म कैसा रहता है? आयनिक मैकेनिज्म। कैटलिस्ट कौन सा लगता है मोस्टली? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, याद रखना है। ये क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। होता क्या है? CH3Al या कोई भी वो R वाला चेन, CH3 होल थ्राइस Al, तो R3Al प्लस TiCl4, ये क्या कराता है? पॉलीमराइजेशन। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का काम क्या है? पॉलीमराइजेशन करवाना। इसको ऐसे देख लो, कितना लंबा चौड़ा नाम है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और इसका रिएजेंट भी कितना लंबा चौड़ा है, R3Al प्लस TiCl4। तो ये इतना लंबा चौड़ा नाम है, तो पॉलीमर बनाता है लंबा चौड़ा। ठीक है। एक छोटे छोटे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी, उनको जोड़ जोड़ के लंबा पॉलीमर बना देगा। तो नाम के हिसाब से वैसा काम करता है। समझ में आया सभी को? जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या करता है? पॉलीमर बनाता है। भूलोगे तो नहीं, जैसा उसका नाम है लंबा चौड़ा, वैसे वो इसको रिएक्टेंट को लंबा चौड़ा ऐसे जोड़ देगा आगे। तो इधर जितने भी लूँ, मैंने कितने लिए यहाँ पे? अगर मैं बोल रहा हूँ n नंबर, अब वो 5, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं ना, मिनिमम 2 तो होने चाहिए ना, एक से तो नहीं बनेगा। तो 2 से लेके कहीं तक भी इनफाइनाइट या कुछ भी, मतलब 2, 20, 100 चलते जाएंगे कितने भी। क्लियर है? तो जितने इधर ले रहा हूँ उन सबको लाइन से क्या कर देगा? बॉन्ड तोड़ तोड़ के जोड़ देगा। इसका बॉन्ड टूटेगा, 2 वैलेंसी फ्री होगी, अगले वाले की 2, ऐसे जुड़ते जाएगा लाइन से। तो वही लिखा है कि कितने, जितने लोगे उतने लाइन से जुड़ जाएंगे। और इसको बोलते क्या? पॉलीइथीन। देखो ये इन वाला था, इन वाले बहुत सारे लाइन से जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीइथीन। अब ये नहीं कि डबल सिंगल बॉन्ड है तो पॉलीइथेन कर देना है, उसको पॉलीइथीन ही बोलेंगे। ठीक है। और यही शॉर्ट में के ऐसा हो जाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो यूज़ करते हैं ना, वो पॉलीथीन, पॉलीथीन। ठीक है। अगला है, ये जिगलर नाटा ही दिया है। अच्छा, जिगलर ये जो होता है पॉलीमराइजेशन, ये होगा कब? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो वो इसको HP, अच्छा HP और HT भी लिख के दे देगा कहीं शॉर्ट में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। कैटलिस्ट यूज होगा, कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। ठीक है। क्योंकि कितने सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। मान लो अगर इधर मैं 100 ले रहा हूँ तो 100 बॉन्ड तोड़ने में मुझे बहुत हीट चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कैटलिस्ट ये लगेगा, पॉलीथीन बनेगा। याद है? इधर
जिगलर नाटा कैटलिस्ट आ गया, मतलब क्या करूँगा, चेन बनाऊंगा। अब ये जो है इसमें भी भाई देखो एन लगा है, अब इधर बॉन्ड नहीं, लेकिन बॉन्ड तो सिर्फ ये है ना, तो इसका मतलब कैसा दिख रहा है वो, ये वाली चीज़ है ना, ये बॉन्ड अगर तोड़ता हूँ मैं ये वाला, ठीक है, तो दो हाथ तो इन्हीं के निकलेंगे ना, तो यही जोड़ेंगे आगे चेन में, तो ये वाला इधर से ये, और इधर आएगा तो ये इधर, ऐसे बनाएगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, समझ गए, और ये बॉन्ड टूटेगा तो इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, और अब ये इसके जैसे बहुत सारों को जोड़ देगा इधर, समझ गए। तो कैसा भी दे तुमको बॉन्ड वाले पार्ट से जोड़ना है बस, क्योंकि बॉन्ड वाला पार्ट ही तो टूटेगा और वैलेंसीज फ्री करेगा, तो उसी से आगे चेन जुड़ेगी पूरी, ठीक है। इसको बोलते 3 कार्बन का था तो पॉलीप्रोपीन, ईथ था तो इथीन, ठीक है, और ये प्लास्टिक जो होता है ना वो उसी को बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया है। तो ये था तुम्हारा किसका, अल्कीन का पॉलीमराइजेशन, डबल बॉन्ड वालों का। अब अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वालों का, ये डबल बॉन्ड वालों का था, ये अब ट्रिपल बॉन्ड वालों का। जैसे अपन ने आइसोमराइजेशन दोनों का पढ़ा, पॉलीमराइजेशन अल्कीन का एक ही करता है, कौन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इतना ही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अल्काइन में अलग अलग हैं थोड़े से, एक होता है लीनियर कपलिंग रिएक्शन, लीनियर मतलब ऐसे चेन में जुड़ेगा, एक हो सकता है कि सर्कल बना ले, साइक्लिक, ठीक है। तो लीनियर वाले कौन कौन से, लीनियर में 2 जोड़ेंगे तो डाइमराइजेशन, 3 जोड़ेंगे तो ट्राई, 4 जोड़ेंगे तो टेट्रामराइजेशन, ऐसे जितने जोड़ने हैं करते रहना, ठीक है। और एक ये होता है ऑक्सीडेटिव कपलिंग, और ये डाइमर, ये 2 मेन है तुम्हारे, ठीक है। डाइमराइजेशन करता कौन है, Cu2Cl2, इधर देखो, इधर बेटा, डाइमराइजेशन कौन करेगा, Cu2Cl2 और NH4Cl, ये याद करना है। इधर कुछ था क्या अपना, नहीं वो अलग है ना, NaNH2 वो था, या NH4Cl है, समझ गए। तो ये रटना है तुमको सीधा, Cu2Cl2 और NH4Cl क्या करता है, इसका डाइमराइजेशन, मतलब 2 में इसके 2 होंगे, कल पढ़े थे अपन ने, ये बॉन्ड टूटेगा तो प्लस माइनस बनेगा, और दूसरे वाले से H+ आके इस पे जुड़ेगा। देखो अगर ये ऐसा है तो इसका H+ अलग निकलेगा और इस पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। ये बॉन्ड कहीं ना कहीं टूटेगा, माइनस प्लस, प्लस वाले पे कौन आ जाएगा, माइनस वाला पार्ट, माइनस वाले पे कौन आएगा, प्लस वाला पार्ट। जब ये बॉन्ड एक टूटेगा तब, तो एक जगह डबल बॉन्ड दिखेगा, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड दिखे, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, जुड़ गया। समझ गए चीज़ कैसे हुआ इन दोनों से, और करता कौन है, Cu2Cl2 और NH4Cl डाइमराइजेशन कराता है। ऑक्सीडेटिव कपलिंग, एक साइड कॉपर लगाए और ये पूरा ग्रुप है, तो ऐसे 2 कंपाउंड आएंगे और दोनों के कॉपर अलग हो जाएंगे, दोनों के कॉपर साथ में होके अलग हो गए, तो अब बचा हुआ ये पूरा पार्ट जोड़ दूंगा, समझ गए, ठीक है। ट्राइमराइजेशन में से 3 आएंगे, वही सेम Cu2Cl2 NH4Cl, 3 आएंगे तो 3 को कैसे जोड़ोगे, वही पहले 2 को जोड़ा, उसके बाद 3 का वापस से बॉन्ड इधर उधर तोड़ा और वापस से आगे जोड़ दिया, तो 1 3 का तो हमेशा रहेगा, बाकी दोनों के टूट के 2 वाले हो जाएंगे, ठीक है। ये अलग से कोई रिएक्शन पूछता नहीं है, बस कभी आ जाए एरो के ऊपर तो पता होना चाहिए कि ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन, डाइमराइजेशन क्या होते हैं। चलो अगला आता है तुम्हारा साइक्लिक कपलिंग वाला पार्ट, ठीक है। लीनियर वाला हो गया, अगला कौन सा है, साइक्लिक कपलिंग रिएक्शन। ट्रिपल बॉन्ड है, कितने जोड़ों की रिंग बने, मतलब देखो 2 में 4 की रिंग बनेगी, लेकिन 3 लूँगा तो स्टेबल रिंग बनेगी ना, तो स्टेबल रिंग के लिए मुझे 3 लेने पड़ेंगे। स्टेबल रिंग कौन सी बनती है, बेंजीन की। इसके लिए यूज़ क्या होता है, याद रखना तुमको, रेड हॉट आयरन ट्यूब। बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा है कि बेंजीन कैसे बनाते हैं, 3 अल्काइन लेते हैं, उनको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे। ये RHT मतलब क्या है, रेड हॉट ट्यूब शॉर्ट में अगर बोले, वरना रेड हॉट आयरन ट्यूब ऐसे लिख के देगा या फिर आयरन को सिंबल में देगा। 3 है तो बेंजीन बनेगा। अब इसमें बॉन्ड तो यहीं से टूट के जुड़ रहे हैं ना सारे, 3 है तो 3 मिथाइल दिखेंगे अलग से, तो 3 मिथाइल ऐसे दिखेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, मेफिटिलीन। ये नाम याद रखना है, कंपाउंड का नाम पूछ लेता है बहुत बार, ठीक है। ये अब इसमें भी बॉन्ड तो यहीं से टूटेंगे ना, और हर 2 कार्बन जो भी है सब पे क्या दिखेगा तुमको, मिथाइल। ये देखो ये ऐसा है ना, इस पे मिथाइल है और इस पे भी
मिथाइल, और ये कितने लिए मैंने 3। तो ऐसे 3 लूँगा तो हर कार्बन पे मेरे को मिथाइल दिखेगा ना यहाँ से, तो हर कार्बन पे देखो मिथाइल दिख रहा है। ठीक है, समझ गए सभी। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करती है, अल्काइन को साइक्लिक में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक पॉलीमर में जितने हैं उतने। ठीक है, फिर ये चौथा इधर देखो, अगर 4 ले लिए, ये 4 ले लिए तो 4 की रिंग बन जाएगी। ठीक है, या फिर ये वाले कितने ले लिए मैंने 2, अगर ये 2 लूँगा तो कार्बन कितने हुए 8। 2 से ऐसा तो नहीं बनेगा ना कि ये और फिर यहाँ मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये तो और अनस्टेबल है। तो स्टेबल वाली चीज़ कैसे बनाएगा वो, 4 है तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, और नीचे भी ऐसे। तो ये मैंने 2 लिए और इसमें 3 है ये, तो ये नहीं सोचना कि ये सेम सेम है। या 3 लिए तो 3 लूँगा तो 2 2 2 2 के पेयर में ये बन जाएगा, 2 लूँगा तो चारों एक साथ आके ये बनेगा। या फिर ये वाले कितने लेने पड़ेंगे 4, तो ये बनेगा। हाँ, ये दिखेगा कैसा तुमको, 4 बॉन्ड है मतलब एंटी एरोमेटिक, लेकिन होता कैसा है, नॉन एरोमेटिक। बताया था जो 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन की अगर रिंग बनती है तो अगर वो हाथ पे रखेंगे तो ऐसे गिर जाएगा साइड में, और बोट शेप बनता है, और बोट शेप बन गया मतलब प्लेन चेंज हो गया ना, प्लेन चेंज हो गया तो नॉन एरोमेटिक। क्योंकि sp3 कार्बन को अपन क्यों नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, क्योंकि 3D में होता है वो प्लेन चेंज, तो इसीलिए इसका प्लेन चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा शेप है तो ये नॉन एरोमेटिक है। दिखेगा कैसा वो, एंटी एरोमेटिक। तो लिखना हो तो लिख लो, इट सीम्स टू बी एंटी एरोमेटिक बट नॉट। ठीक है, वो दिखेगा एंटी एरोमेटिक लेकिन है नहीं। है कैसा वो, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली रिएक्शन ही तुमको ये आती है, रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्लियर है, यहाँ पे तुम्हारी अल्कीन और अल्काइन की सारी रिएक्शंस खत्म होती है, एक ही बचती है तुम्हारी कौन सी, HBr विद परऑक्साइड, जो कि फ्री रेडिकल एडिशन में आता है। तो एक वो पढ़ना है अपने को, और उसके बाद डबल बॉन्ड के कौन से बचे, अल्डिहाइड और कीटोन, वो पढ़ेंगे। क्लियर है, इसमें मैंने वो वाले पार्ट नहीं पढ़ा है। देखो तुम बुक खोल के देखोगे तो बुक में ऐसे दिया है चैप्टर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 5 6 7 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए कि वो बनता किन किन से है। तो हर चैप्टर अलग अलग से बन सकता है ना, हो सकता है एसिड से बन रहा हो सकता है अल्कोहल से बन रहा हो सकता है अल्डिहाइड से बन रहा हो सकता है अल्काइल हैलाइड से बन रहा हो, तो कोई भी चैप्टर से बन सकता है। तो उसमें वो मिक्स दी है रिएक्शन। तो अपन पहले चैप्टर वाइज तो पढ़ें सारे, फिर तुम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और जब सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम ही रहेगा। जैसे यही रिएक्शन तुमको एरिल में भी मिल जाएगी, एरोमेटिक में, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देगा कि बेंजीन को कैसे बनाते हैं, इससे बनाते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारी आ जाएगी तुम्हारे पास। अभी अपने पास क्या अल्डिहाइड कीटोन बन रहे थे, तो यही रिएक्शन ओजोनोलिसिस वाली तुमको कहाँ मिलेगी, अल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन कहाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। कि अल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं, ओजोनोलिसिस से। एसिड भी बना सकते हैं अगर जिंक नहीं है तो ऐसे मिक्स रिएक्शन आती है फिर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, और जब सब हो जाएगा तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन वैसे ही कवर हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो इसके बाद 3 चीज़ें बचती है, फ्री रेडिकल वाली और अल्डिहाइड कीटोन। एडिशन के नाम पे इतना ही है अपने पास। ठीक है, चलो। तो ये वाला लेक्चर तो अपन यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, ये चीज़ अल्कीन अल्काइन में ये 2 चीज़ें हैं अपने पास। देखो एडिशन रिएक्शन है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये मेनली कौन सी एडिशन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बताया था इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, और ये कौन सी देते हैं, मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक भी दे सकते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है तो दे सकते हैं ना, कोई सी भी एडिशन हो, अलग अलग चीज़ें यूज़ कर लूँगा तो अलग अलग है। लेकिन मेनली कौन सा है, ये ER, तो वही लिखा है मैंने, ER किस कौन ज़्यादा देता है, अल्कीन मोर देन अल्काइन रिएक्टिविटी। NAR ज़्यादा कौन देता है, अल्काइन, लेकिन अल्कीन भी दे सकता है। तो पूछे कौन ज़्यादा कौन कम, तो एक ये चीज़ लिख लेना। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से उनका। समझ में आया इतना सभी को। चलो, तो ये वाला लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं।